हम मौजूद हैं पंजाब खोड़ के, कंजावला से आगे पंजाब खोड़ के अपना घर आश्रम में। ये आश्रम अभी 11 महीने पहले ही स्थापित हुआ है। पीजीओ फोकस की टीम इस समय यहाँ मौजूद है। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये बुजुर्गों के हैं। यहाँ पर मानसिक विकलांग बुजुर्ग लाए जाते हैं, जो मंदबुद्धि है, मानसिक विकलांग है, उन शारीरिक विकलांग है, मूकबधिर है, और यहाँ लाके उनको यहाँ रखा जाता है और काफी हद तक ठीक करा जाता है। बेटा इनको एक बार नजदीक लेना, एक बार दूर लाना। 168 नजदीक लेना, एक बुजुर्ग यहाँ छोटे से वीडियो को आपको दिखाते हैं। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। मदर टेरेसा जो आमतौर पर कोढ़ियों, बुजुर्गों, बेसहाराओं की सेवा करती थी, उनसे आमतौर किसी ने पूछा कि आप ऐसा कैसे कर लेती हैं? ये लोग आपके रिश्तेदार नहीं, जानकार नहीं, आपकी जाति कौम के नहीं, आपके जानकार नहीं, आपके देश तक के नहीं, फिर भी ऐसे दुर्बल और दिखने में भी ठीक नहीं लोगों की आप सेवा कर पाती हैं। उन्होंने कहा इसमें मुझे अपने भगवान नजर आते हैं। महात्मा बुद्ध भी हमेशा ही मानव सेवा के लिए जोर दिया करते थे। आज अगर महात्मा बुद्ध और मदर टेरेसा होते और इस अपना घर आश्रम में मौजूद होते पंजाब खोड़ के, तो यकीनन वो भी मुस्कुराते यहाँ की सेवा देख के। ये लोग मौजूद हैं, हम देख रहे हैं शर्मा जी और आरती सिंह जी। आइए इन्हीं से बात करते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस आश्रम के बारे में बताइए। इस आश्रम के बारे में जैसा भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो कमी है कि सेवाएं कई रूप से होती हैं, लेकिन जिस प्रकार की सेवाएं हम करते हैं, मैं मानता हूं कि वो मैंने तो आज तक कहीं देखी नहीं है। बहुत बढ़िया। कि लावारिस लोग जो रोड पर पड़े रहते हैं और उनकी हालत बहुत ही बुरी होती है, पैरों में, हाथों में, सिरों में कीड़े पड़े रहते हैं। तो कई तो कोई भी, मैं अपने से ही लगाऊं तो मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां पर बदबू हो जी, और खाना भी कई बार नहीं खाया जाता। लेकिन हम इन प्रभुजियों को, हम इनको प्रभुजी बोलते हैं और इनको हम अपने आश्रम में लाते हैं उपचार और सेवा के लिए। हमारे सेवा साथी का बहुत ही सहयोग रहता है। और जैसे कोई भी पर्सन रोड पर, घर से, पुलिस स्टेशन से कॉल आती है हमारे पास, और हम ऐसे प्रभु जी को लाते हैं जिसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है उस समय, और फिर उनका उपचार अच्छी तरह करते हैं। उनको फिर रूटीन से, जैसे हम घर में एक अपना घर आश्रम में इनको उपचार हेतु। शर्मा जी, इस समय हम पंजाब खोड़ के अपना घर आश्रम में है। अपना घर आश्रम के कुल कितनी ब्रांचेज है? पूरे इंडिया में अपना घर की जो ब्रांचेज हैं वो 68 ब्रांचेज हैं, और इसके अलावा 5 से 7 ब्रांचेज अभी और बनने लग रही हैं। और सबसे जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है वो है भरतपुर, राजस्थान। इस समय जिस हम आश्रम में मौजूद है दिल्ली के पंजाब खोड़ अपना घर आश्रम में, यहाँ पर कितने पेशेंट हैं? हमारे यहाँ पर 168 प्रभुजी हैं। अच्छा। और हम पेशेंट नहीं बोलते इनको, माफी चाहता हूँ, मुझे शब्द निकल गया जी। तो प्रभुजी हमारे 168 हैं, और उनमें से तकरीबन सभी की मेंटली दवाइयाँ चली हुई हैं। प्रभुजियों की लगभग ये सब लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक। 168 जी 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 बिल्कुल। और इनमें से कुछ प्रभुजी अच्छा, नॉर्मल लोगों की तो सेवा करने में दिक्कत आ जाती है। मैं और भी आश्रमों में जाता हूँ तो उसमें नॉर्मल, ये तो बिल्कुल ही मुझे वैसे मतलब सबके साथ सहानुभूति है, मैं मानत हूँ इनके लिए, लेकिन आप कैसे कर पाते हैं ये जोखिम भरा? सब ठाकुर जी की कृपा है सर जी। और हमारे सेवा साथी हैं, वो इनको भाई, ताऊ जी, चाचा, फादर के रूप में इनको हम देखते हैं, और उसी प्रकार हम सेवा करते हैं। ये ठीक भी हो पाते हैं? जी जी बिल्कुल। जो ठीक होते हैं हम उनका घर का पता करते हैं, ढूंढते हैं, फिर उनको घर के सुपुर्द भी करते हैं। हम पूछना चाहेंगे आपसे कि यहाँ अपना घर आश्रम में जो 11 महीने पहले ही स्थापित हुआ, टोटल मार के आप लोग क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या सेवाएं, क्या क्या नेक काम इनको प्रोवाइड करते हैं? जैसे 6-7 महीने हो चुके हैं आश्रम को, जनवरी में ओपनिंग हुई थी। अच्छा। तो 200 से अब वो हमारी स्ट्रेंथ हो गई थी। अच्छा। और उसमें से हमें सेवाएं इनको, जैसे सबसे हमारी मेन सेवा है कि हम इनको ठीक करके इनके परिवार वालों से मिलाएं। अच्छा। तो अभी हमारा लगभग हमने 20 से 25 प्रभुजी हमने परिवार वालों से, परिवार से मिलाया, तब तक इनका रहना, खाना, दवा वगैरह सब यहाँ पे यहाँ पे होता है। 2 टाइम खाना, सुबह नाश्ता, 3 बजे चाहे। अच्छा। वो सब हम भोजन, बीमार पड़ने पर उनका इलाज यहाँ पर भी चलता है। और जो ज्यादा बीमार होते हैं तो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, हमारी सभी जगह हम कॉल पर रखते हैं और उन प्रभुजियों का वहाँ इलाज करा। स्लीपिंग अरेंजमेंट, सोने का इंतजाम, सब बेडिंग हमने करा रखी है वार्ड अनुसार। एक वार्ड में 63 प्रभुजी की हमारी स्ट्रेंथ है, और पूरे आश्रम में हमारे 700 प्रभु अबो बेडिंग की कैपेसिटी है। सिक्योरिटी कहीं भाग भूग ना जाए, ये सिक्योरिटी के लिए हमारे सभी प्रबंध हैं। सेवा साथी रहते हैं दिन और रात 24 घंटे। कुछ
सेवा साथी ऐसे हैं जो 24 घंटे रहते हैं, और कुछ सेवा साथी ऐसे हैं जो नियर अबाउट से मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग तक रहते हैं, वो सभी उनकी देखभाल ही करते हैं। इस समय हम लगभग 1 एकड़ के आश्रम में मौजूद है ना? हाँ जी। 1 एकड़ का आश्रम शर्मा जी, और इतने सारे 168 पेशेंट, और कैपेसिटी कितने की है? 700 अब होगी। 700 अबो की। तो ये सब चलाने में मतलब अकेले शर्मा जी आप ही कर पाते हैं या कई लोगों का सहयोग मिलता है? नहीं, हम तो हैं ही यहाँ पे सेवा साथी, लेकिन हमसे जो ऊपर बैठे हैं हमारे चेयरमैन सर हैं, श्री IP जैन जी, अजय बंसल जी, दिनेश जी, ये हमारे ट्रस्टी हैं, और भी ट्रस्टी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम हमें दे पाते हैं जो हमारे 5 से 7 हैं ट्रस्टी, वो हर हफ्ते में 2-3 बारी आते रहते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा सहयोग हमें प्राप्त होता है। अंतिम बातों की तरफ आता हूं शर्मा जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि कुछ ऐसे नेक आज दिल्ली में एक जाना माना ब्रांड नेम कंपनी बन चुकी फिजियो की, उसमें आप चाहते तो हाई क्लास एरिया में 5 स्टार होटल में जाकर बड़े लोगों की कर सकते थे। क्या सूझा आपको कि इन मानसिक अस्वस्थ और मंदबुद्धि रोगियों के प्रभुजनों की सेवा के लिए आप आ गए? जी, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जी मेरे पिताजी रिटायर्ड मजिस्ट्रेट जी, और जिस संस्कार में मैं पला जी उसमें ये कहा गया कि जिस चीज के धनी हो जी, वो दूसरे को दो। जी इसी ख्याल में जी, मैंने फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जी पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। जी। मेरे पिताजी हरदम रामचरितमानस की चौपाई को घर में गुनगुनाते थे। अच्छा। हम लोग को भी कहते थे। तो एक शुरू से धारणा बन गई थी जी। कि असली आदमी वही है जो किसी आदमी के काम आए। मनुष्य असली वही है। असली मनुष्य वही है जो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म, जाति, लिंग के बारे में न बात करे। पूरे विश्व में जितनी मानव योनि है, मानव होकर के मानव का कल्याण बिल्कुल। करे। यही मेरा एक उद्देश्य था कि जब जब चांस मिलेगा, जहां जहां चांस मिलेगा, हम सेवा करेंगे। शुरू में नहीं कर पाए क्योंकि तब जिम्मेवारी होती है, हर आदमी जानता है कि भाई जो शादीशुदा हुए हो तो आप किसी के बाप बने हो तो अच्छे बाप बने, किसी के भाई हो तो अच्छे भाई बने, किसी कुर्सी पे बैठाया गया है डॉक्टर बना करके तो आप उस हॉस्पिटल की देख रेख अच्छी तरीके से करो। तो जिम्मेवारी और अपनी कर्तव्य परायणता हमें ऊंचाई पे ले गई। हमने सारा चीज कर लिया। जब हमने 2 साल पहले अपनी पत्नी को खोया, ईश्वर की कृपा जो है अपना घर आश्रम पंजाब कोल में, ये मरीज जो कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं इनके विषय में बताइए। देखिए जी, जब मैं पिछले इतवार को आया था तो यहाँ से जो मैनेजमेंट है वहां से आया कि सर क्या आप एक ऐसे मरीज की हेल्प कर सकते हो जो लगभग कई महीनों से खड़ा खड़ा खाता है, खड़ा खड़ा सोता है, खड़ा खड़ा लैट्रिन करता है। मैंने कहा उसको लाओ एक बार देखूं, एसेस करूं। तो पिछले रविवार को जब ये प्रभु जी को लाया गया तो एकदम अकड़े हुए थे। इनको पहले तो हमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए बड़े प्यार से फुचकार करके बातचीत किए। जब हमने इनका दिल जीत लिया और इनको लगा कि ये कोई ऐसा आदमी है जो हमारे दुख को सुनेगा और सुन करके कुछ हल करेगा, तो इनको विश्वास पैदा हो गया। विश्वास पैदा होने से जब हमने यहाँ के सेवकों से पूछा क्या क्या पोजीशन थी बताए, फिर इनको हम आधे घंटे पौना घंटे हर जॉइंट रेंज ऑफ मूवमेंट का असेसमेंट किए, पावर देखे और फिर इनके बिहेवियर को देखे। फिर हम 1 घंटे के करीब इनके शरीर के ऊपर वर्कआउट करे थ्रू द फिजियोथेरेपी। हम आपने जो किया इसके ऊपर अभी 2 मिनट रुककर आएंगे। पहले इनकी क्या स्थिति थी ये बताइए, क्योंकि शुरू में जब आपने इनको शुरू में स्थिति ऐसी थी कि ये अकड़े हुए थे। अच्छा, जैसे एक बम्बू होता है ना कि कहीं से लेटे थे और अकड़े हुए थे। जब मेरे वहां लाया गया तो चलते थे, मूवमेंट नहीं होता था, यानी खड़े खड़े ये चल सकते थे, खड़े खड़े खा सकते थे। इनके स्पाइन में मूवमेंट नहीं था, हिप जॉइंट में मूवमेंट खड़े रहते थे जी। जैसे आमतौर पर पुरानी फिल्मों में हम किसी साधु को देखते हैं जो खड़े हुए तपस्या करता है, उसी तरीके से बस ये खड़े ही रहते हैं। हाँ, लगभग विकृति वैसे ही थी। अच्छा, आपने अब बताइए क्या चमत्कार आबरा का डाबरा छू करा कि ये जो है नॉर्मल हम देख रहे हैं कि बैठा हुए हैं यहाँ पे आराम से। मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया और अपनी साइंस के हिसाब से उसका असेसमेंट किया कि कहाँ कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस है, कहाँ कहाँ मसल पावर का लॉस है, और इनके हायर सेंटर में कौन सा ऐसा विचार पैदा हो गया, फोबिया हो गया कि बैठ ही नहीं सकते। ठीक है। आफ्टर असेसमेंट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हमने एबल टू कोप अप एनी इशू। फिर हमने हर एक ज्वाइंट को धीरे धीरे इनके डर को खत्म करते हुए मोड़ा। मोड़ने के बाद ये पाया कि कोई जादू नहीं है, साइंस की उपयोगिता हो नहीं पाई थी। साइंस का उपयोग किया, हायर सेंटर और पेरिफेरी को सिंक्रोनाइज किया इनका दिल जीत करके, और आज आपके सामने ये बैठ के खाना खाते हैं।
बैठ के खाना खाते हैं, बैठ के और सारे जो भी activity- बैठ के एक्टिविटीज हो सकती है सब कर लेते हैं। सारा कर रहे हैं। आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। हाथ ऊपर उठाओ, खुश हो? आपका पैर ऐसे आगे पीछे करो। अब आप देख सकते हैं जब ये मशीन हट जाएगी, फिजियोथेरेपी की, जिनके घुटने में दर्द है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर लगा हुआ है, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको इनको जमीन पे बैठ करके क्रॉस लेग के साथ दिखाऊंगा। एंड इट इज मिरेकल, बट नॉट बिकॉज ऑफ द जादू, इट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ साइंस एट प्रॉपर Technology. टाइम, प्रॉपरली, एंड टेक्नोलॉजी। यस, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर, बोलो, बुलाओ कौन? महिला पुरुष दोनों है ना? नहीं, हाँ। अच्छा, महिला वो वहाँ बूढ़पुर में है। वही, जो भी कोई महिला यहाँ आती है तो वहाँ बूढ़पुर भेजा जाएगा उसे। यहाँ तो आएगी ना, कॉल आएगी वहीं के लिए, यहाँ तो लेके आएगी। और अपना बूढ़पुर वाला उसमें पुरुष और महिला दोनों है, उसमें भी महिलाएं हैं। ऊट खुर्दी का है, खेड़ा खुर्द है। मतलब हमारे देश में पुरुष ज्यादा पागल हो रहे हैं, औरतें अभी भी कम हो रही हैं। तो औरतों को कराएंगे, औरतों को कराएंगे ज्यादा। नहीं नहीं वो तो करती है ना हम लोगों को। वो तो आदमी को करते हैं। ये है सर, पेड़ लगाना और फ्री में कोई भी चीज़ की जानकारी आश्रम में कोई इनको गोल बनाओ। विकलांग लोग हैं और इनको इनके मसल सही कर रही है, इनके रोगों को ठीक कर रही है। इधर आप देख सकते हैं इस तरफ टोटल मार के अपना घर आश्रम पंजाब कोट दिल्ली में ये 168 है इस समय जो मौजूद है, जिनमें मानसिक आश्वासन 60 है, मन बुद्धि 74 है, अंग जिनके खराब हैं वो 4 हैं, मुख बधिर 7 हैं, और जो ठीक हो चुके हैं फिलहाल वो 18 लोग हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये फिजियो फोकस की टीम को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जूझ रहे हैं, एक चुनौती का सामना कर रहे हैं इन मेंटली चैलेंज लोगों को ठीक करने की, और उनको फिजियो देने की कोशिश कर रहे हैं। हम घर में भी खाना खाएंगे तो सुबह ही हाँ हाँ, तो यहाँ तो ये तो हमारा सब कुछ है, पालन हासिल। पर ये तो हलाल का जिम्मे बनूंगा। सफाई के मामले में हम एक नंबर की सफाई नहीं भूलेंगे। वेरी गुड। चाहे वो इनके जहाँ ये रहते हैं वहाँ की है, चाहे वो स्नानघर की है, चाहे वो किचन की है, किसी की चीज़। बहुत बढ़िया। दिन में 3 से 4 बार ही सफाई होती है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। इनके टॉयलेट साफ रहते हैं? बिल्कुल, आप दिखाओ मगर जो इनके सीनियर्स है, जिनकी सोच से ये बना है फाउंडेशन का, हर एक बंदा बड़ा आदमी है और दिल बड़े आदमी है। आपके बड़े में तो सोच बड़ी है, कर्म बड़ा है, विश्वास बड़ा है और बड़ा संगठित, और हर एक की भावना को कदर करते। मैं कहता हूँ जोड़ना इनसे सीखा है। और अभी ये हमारे कहने पे आप कितनी जगह दे रहे हो? ये कितने गज की, 2000 गज होगी? ये 1.5 एकड़, यहाँ से वो कोने तक 7.5 सब में भवन सब में बना लिया है, या भी कुछ प्लॉट का? पूरा कंप्लीट अच्छा, कितने कमरे बनाए आप लोगों ने? हॉल है सारे। अच्छा, हॉल के अंदर रूम बने हुए हैं, लेकिन उसमें
अब मशीन दे देना, इनके साथ चले जाओ, फिर आओ। इनके साथ चले जाओ, अब फिर आओ। ये मैसेज जानी चाहिए लाला जी के पास कि डेढ़ महीने 2 महीने 6 महीने से खड़ा हुआ बंदा बैठने लगा 30 मिनट या 40 मिनट में ये बंदा ये मैसेज जाना चाहिए। और ये आपको भी समाज में डालना है कि अगर ये छूट जाता मान लीजिए कि हम नहीं आ रहे हो, मान लो 7-2 साल कोई नहीं आता ऐसा, फिर ये प्रभु जी की हालत क्या होती है? एक तरीके से मतलब थोड़ा रुक गया, वरना चले जाते कहीं ना कहीं। अब वो वहाँ एक जाओगे आप अपना घर जाओगे ना, वो आज देखे ना आप धनुष टंकार, आयुर्वेद में धनुष टंकार कहते हैं और इंग्लिश में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जैसे बांस होती है गांठ बनती है ना, ऐसे हर स्पाइन में गांठ बनती है, तो हम छू के बताएं, अभी हमने एक्सरे नहीं कराया, वो जब उसको ऐसा करो बस इतना ही होता है, ऐसा आँख होती है, शरीर कहीं हिल ही नहीं रहा है। और 3 महीने के टैबलेट लेके चले तो ऐसे नमस्ते करेगा, ऐसा हाथ भी तुम्हारे के पास इसे सर है इधर देखना घुटना नहीं मुड़ता, एड़ी नहीं मुड़ती। अब बेटा जब अमीर को लेके आते हैं इनकी हालत ऐसी होती है कि आप चित्र देख के साहब मैं सच बताऊं, मैं अच्छा इंसान हूँ, वाकई अच्छा इंसान हूँ, पे दया करता हूँ। 6 महीने वाकई मैं बता रहा हूँ शर्मा जी, बहुत होता है। मेरा ईश्वर साक्षी, अपने मुंह से